बंटवारा हो रहा है, जैसे कुछ भटक गए लोग। देखो बसपा को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है और ब्राह्मण समाज का भी समर्थन मिल रहा है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ मैं, और ब्राह्मण समाज का मैं समर्थन भी दे रहा हूँ, मैं भी देता हूँ। अच्छा, ब्राह्मण समाज से? जी, ग्रामीण से, चलिए मान लीजिए। अब वो पोलिंग बूथ भी होगा वहाँ पे? हाँ जी है। अब पोलिंग बूथ पे कितने ब्राह्मण हैं आपके? ब्राह्मण हैं कम से कम 30-35 हज़ार के आसपास। 30-35 हज़ार। कितना ब्राह्मण गया बसपा की तरफ? जाएगा कम से कम 25 हज़ार के आसपास, 20-25 हज़ार का दे रहा है। इस बार क्या ब्राह्मण संघ 4% ही कटेगा बस। अच्छा, ब्राह्मण संघ बजाएगा इस बार? हाँ, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ लाएगा। मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज 58 सीटों पर मतदान है, यानी कि पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर लोग वोट कर रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं आगरा जिले की छावनी विधानसभा में। छावनी विधानसभा में जानेंगे आकर किसकी लहर चल रही है और लोग किसको वोट करके आ रहे हैं और किन मुद्दों पर करके आ रहे हैं। आज आप वोट कर रहे हैं? हाँ, वोट कराए। किसको वोट, किन मुद्दों पर करके? मुद्दे क्या, यहाँ तो वही मुद्दे हैं। यहाँ तो 9 सीटें आगरा में, और 9 की 9 पे पूर्व बहुमत से बसपा आ रही है हमारी। अरे नहीं क्या बसपा आ रही है, पहले नंबर पे चल रही है। पहले नंबर पे बिल्कुल। और लोग वहाँ कह रहे हैं जो एक भी सीट नहीं ला। नहीं, वो 2-4 लोग ही कह रहे हैं, वो तो भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी पार्टी आ रही है, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ तो पूर्व बहुमत से मायावती को क्यों चुना? मायावती को इसलिए चुना क्योंकि मायावती के शासनकाल में आपको पता ही है, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा चलता है, महिलाओं को कितनी अच्छी सुविधा मिलती है, और रोजगार कितना अच्छा रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। जिससे आप बताओ जी, यहाँ पे तो सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों उन्हीं का चल रहा है। अच्छा, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक नहीं है, क्या वो नहीं बसपा को वोट दे रहे? नहीं दे रहे हैं, सब समाज दे रही है। बसपा क्या जाटव समाज से जो अलग हैं वो वोट नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं, सब समाज दे रही है। कौन कह रहा नहीं दे रहे? हमने देखा है। अच्छा। और जिस पार्टी से हमारी पहचान, सब समाज की पहचान, सब समाज को माननीय बहन जी साथ लेके चलती हैं और आगे भी चलेंगी। ये तो सिर्फ समाज में भ्रम फैलाने वाली बात कुछ असामाजिक तत्व करते हैं। नहीं, अपनी समाज सभी एक जगह, और बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए, सब समाज का वोट मिल रहा है हमें। अच्छा, ब्राह्मण समाज का क्या लग रहा है? बहुत कुछ किया है बसपा ने ब्राह्मण समाज के लिए, क्या लग रहा है? ब्राह्मण समाज के लिए सब कुछ किया है, लेकिन कुछ 50-50 हो रहा है ब्राह्मण समाज का। दे रहा है पर? हाँ, दे रहा है। अच्छा, दादा क्या नाम है? मानिकचंद। वोट करे आए? हाँ। कौन है देखे? हाथी में। क्यों? हाथी में। अच्छा, बीजेपी चुना देखे आए? काय को? वो भी तो बढ़िया कर रही है। धंधा पानी तो सब खत्म कर दो माने यार। अच्छा, हाँ, सब खत्म है, खत्म कर दो भाजपा ने। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो मायावती बन जाएंगी मुख्यमंत्री? बन जाएंगी और बनेंगी। जब आप बताएं तो बनेंगी। दादा आप बताएं। बिल्कुल जीत रही हैं फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आइए आप आए आगे हैं इधर आ। आप उन्हें क्या बुला रहे हैं, आप बताएं कैसे बनेंगी? 5 बार बहन जी मुख्यमंत्री जा रही है हमारी। अब 300 प्लस सीटें आने की तैयारी हमारी पूरी। अखिलेश तो 400 ला रहे हैं। अखिलेश जी गए, साइकिल पंचर होगी उनकी। तो जी रेस में नहीं है इस बार, टक्कर में ही नहीं है। बीजेपी भी गई। 248 सीट का रुझान तो फुल बहुमत से मायावती आएंगी। अब की फुल बहुमत से आ रही है, क्या लग रहा है? सरकार आने वाली है एक तरफा। आप बताइए भाई साहब। हाँ जी, सरकार आएगी बीएसपी की। आप बताएं भाई। बिल्कुल बीएसपी की आ रही है, 300 प्लस है। मैंने भैया वोट दिया है माननीय वकील साहब को। मैं किसी पार्टी को नहीं देखा, मैंने अपने क्षेत्र का नेता देखा है। अच्छा। अगर मेरे क्षेत्र का नेता बनेगा तो हमारा विकास होगा। अच्छा, एक बात आपने कही क्षेत्र की, और जो तमाम पार्टियों से मैदान में उतरे हैं क्या वो क्षेत्र के नहीं है? वो हमारे क्षेत्र के नहीं है। अच्छा। हमने अपने क्षेत्र का नेता चुना है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है मुझे। आप? हाँ, यही बात मेरे साथ रही है। हमने इस बार किसी के चित्र को नहीं देखा, चरित्र को देखा है। जो व्यक्ति चरित्रवान है और हमने उसी को सपोर्ट दिया है। और हमारे एरिया से कोरचंद वकील साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ जो पार्षद बने थे अपने हिसाब से हमने उनको भी जिताया था। जैसे ही हमारे वकील साहब खड़े हुए तो हम अपने क्षेत्र के हिसाब से हम उनको भी जिताएंगे, बस और कुछ बात नहीं है। क्या लग रहा है बसपा पर वकील साहब भारी पड़ेंगे? नहीं, बीएसपी जीतेगी इस बार। पिछले चुनाव में भी देखो 2017 के में 30 सीटों पे बीएसपी ने फाइट करी थी, जिनमें बीजेपी जीती थी। ठीक है, बीएसपी तो वो सपा तो है ही नहीं इनमें। 58 सीटों 0 सीट हो गई आपके गढ़ में, दलितों की राजधानी कहे जाने वाले शहर में। फाइट तो बीएसपी ने करी थी ना, सेकंड अगर वो बीएसपी रही थी ना, उस सर मोदी की रह रही थी, इस वजह से जीत गए। इस बार किसकी लहर है? बीएसपी की है। आप क्या कह रहे थे? यहाँ छावनी विधानसभा का इतिहास है कि आज तक सपा ने एक भी सीट नहीं जीती है। एक ही बार नहीं जीती है, 3 बार बीएसपी जीत चुकी है और कांग्रेस बीजेपी रही है, लेकिन आज तक सपा पार्टी नहीं जीती है और इस बार भी नहीं जीतेगी। इस बार नहीं जीतेगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी। भाजपा को हटाने के लिए सिर्फ अखिलेश सरकार ही है और कोई नहीं है। हमने तो अखिलेश को वोट किया है। अखिलेश को ही वोट किया है।
ये क्या कह रहे हैं, भाजपा को हटा रहे हैं, अखिलेश साहब कह रहे हैं बसपा, तो मुझे लग रही है कहीं भाजपा ना 2-4 वोट गए हैं, मैं मानता हूँ 2-4 वोट गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बीएसपी को ही वोट गया है सब तरफ से। तो वही है मोमडन वोट भी तो पूरा वही है सभा पर। अच्छा, इस बार मायावती ने 100 सीट दी है मुस्लिम समाज को, फिर भी क्यों नहीं उनकी तरफ का? अखिलेश पे ज़्यादा विश्वास है क्योंकि उनका बहुत अच्छा है, उनकी सीटें अच्छी हैं। हाँ बताएं। और उन्होंने ऐसी वालों को डिमोशन करा, ऐसी वालों को कोई वोट देने वाला नहीं है उनको। आप बताएं। सपा और भाजपा, इसके पास कोई कोर वोटर नहीं है। बसपा के पास कोर वोटर है 22%, और 22% के साथ 5% भी जुड़ जाता है तब भी 207-208 के आसपास सरकार बना लेगी बसपा। ये तो कहने वाली बात है कि सपा बना लेगी सरकार, बीजेपी बना लेगी सरकार। बीजेपी का तो 5 साल देख ही लिया सबने, किस प्रकार से शोषण किया उसने जनता का। चाहे नज़दीक का नेता हो, चाहे किसी का पक्ष का नेता हो, पक्षबाजी नहीं होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि सरकार कौन बढ़िया चलाता है। सरकार क्यों बनाते हैं हम लोग? इसीलिए तो बनाते हैं क्योंकि सभी को प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो उसकी, और क्या है उसका जो आम आदमी की सुरक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो बनाते हैं सरकार, ये तो बनाते हैं। रोज़गार है नहीं इनके पास, बीजेपी के पास रोटी कपड़ा मकान है नहीं इसके पास, किस लिए वोट देंगे इसको? चलिए एक बात बताइए, पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर आज चुनाव है। जी बताइए। और सबसे ज़्यादा बहुमत SC शेड्यूल कास्ट यानी बसपा का कोर बैटर का है यहाँ पे। तो फिर भी जो टीवी चैनल हैं वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि बसपा कहीं पिक्चर में बसपा को बहुत कमजोर दिखा रहे हैं। देखो ऐसा टीवी चैनल तो यूँ दिखा रहे हैं ना, उनका क्या है, बसपा का कोर वोटर है, उन्हें पता है उसके पास उसके साथ 5 या 10% जुड़ गया ना तो पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी 100%, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए क्या है वो 5-10% न जुड़े बसपा से, इसीलिए सपा को दिखाओ, सपा में वोट का बंटवारा करो। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात। बंटवारा हो पाएगा? बंटवारा हो रहा है। कितना हो रहा है? कुछ ही लोगों का बंटवारा हो रहा है, जैसे कुछ भटक गए लोग। देखो बसपा को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है और ब्राह्मण समाज का भी समर्थन मिल रहा है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ मैं, और ब्राह्मण समाज का मैं समर्थन भी दे रहा हूँ, मैं भी देता हूँ। अच्छा, ब्राह्मण समाज से? जी। क्या देखा आपने बीएसपी? सबसे बड़ा ये है कि ब्राह्मण समाज को मान सम्मान बरकरार रहा, और उसने है मान सम्मान सबको दिया। सपा क्या है, सपा में गुंडागर्दी रहती है। सपा क्या है, सपा में है क्या कोई कानून व्यवस्था है नहीं किसी। विधानसभा से आप? मैं तो उससे ग्रामीण से। अच्छा, ग्रामीण से, चलिए मान लीजिए। अब वो पोलिंग बूथ भी होगा वहाँ पे? हाँ जी है। अब पोलिंग बूथ पे कितने ब्राह्मण हैं आपके? ब्राह्मण हैं कम से कम 30-35 हज़ार के आसपास। 30-35 हज़ार। कितना ब्राह्मण गया बसपा की तरफ? जाएगा कम से कम 25 हज़ार के आसपास, 20-25 हज़ार का दे रहा है। इस बार क्या ब्राह्मण संघ 4% ही कटेगा बस। अच्छा, ब्राह्मण संघ बजाएगा इस बार? हाँ, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ लाएगा। चलिए दादा, क्या लग रहा है, ब्राह्मण संघ बजा रहा है इस बार? बिल्कुल बजा रहा है। हमें बस बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, और बहुजन समाज पार्टी अपने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं रोक सकता? जी, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ब्राह्मण समाज एक सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज इस बार नहीं आ पाएगा, क्या लग रहा है? ब्राह्मण समाज बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सरकार में ब्राह्मणों का ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। उसके बाद में मुस्लिम समाज का, उसके बाद में दलित समाज का उत्पीड़न हुआ है। तो अगर ये तीनों का गठजोड़ हो जाएगा तो सरकार बनने से कोई रोक नहीं रहा है। एक और बात बताइए, टीवी चैनल जो आंकड़े धर रहे हैं कि बसपा 10-5 सीट ला रही है 403 में से, क्या लग रहा है ये धाराशाही होंगे? देखिए मेरे पास 18 न्यूज़, वो जो है न्यूज़ 89 भारतवर्ष वाले आए थे, न्यूज़ TV 9 भारत वाले। मैंने उनसे खुद कहा था, मैंने आप इस भाजपा को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं? आप जो है बसपा की अन्य पार्टियों की बात क्यों नहीं करते हैं? तो वो हंसने लगे, कैसा बस ऐसा क्या है? मैंने कि आपके चैनल है, आप बसपा को दिखा दें, और जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को आप दिखाएंगे, आपका जो बॉस जो है वो दिखाएगा। उन्होंने कहा, वो हंसने लगे, मैं क्यों नहीं दिखाते हो भाई? आप हकीकत दिखाइए। जो बात कही थी वो दिखाई या नहीं? बिल्कुल नहीं दिखाई। अच्छा, तो एक मेन कारण है कि बसपा का जो वोट करने वाला है वो बोलता है तो उसकी कट कर देते हैं। दूसरी बात ये है, उसको पता है ना कि 22% के साथ 5% या 2% भी जुड़ गया तो सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आज हम छावनी विधानसभा में मौजूद हैं। इन्होंने का कहना है सीधा आरोप कि बहुजन समाज पार्टी को दिखाने से इनकार कर रही है टीवी चैनल, और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी फिलहाल राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।